जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ इसरो के द्वारा, और आज इसरो के ही द्वारा आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं ये सब वीडियो, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब की बार सूर्ययान आदित्य मिशन L1। तो सूर्य सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली को लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूर पर होगा। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्ष में रखा गया उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 2 सितंबर 2023 को, मतलब आज के दिन ही लॉन्च किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C11, PSLV XL C57 या LVM 3M4 या GSLV M1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा PSLV XL C57। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए मैंने चित्र भी लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? ये होगा सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, आप सभी को बता दें कि चंद्रयान 3 धूर पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। उसी प्रकार ये सूर्य की आदित्य L1 जो है ना, वो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष भारतीय मिशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदित्य L1 मिशन में से क्या तात्पर्य है? आदित्य L1 मिशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर लैग्रेंज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लैग्रेंज बिंदु क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है लैग्रेंज बिंदु। तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होते हैं और लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, और वस्तु आधार में लटकी रहेगी। लैग्रेंज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 है लैग्रेंज बिंदु।
के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। 800 किलोमीटर में छोड़ना चाहता है आदित्य L1 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया जाएगा? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये नासा है अमेरिका का, और ये रोस्कोमोस होगा, रूस का कंपनी, रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसरो के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक है विक्रम साराभाई और अध्यक्ष है एस सोमनाथ। पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसरो लॉन्च करेगा L1 के पास, ठीक है। सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ पे लॉन्च करेगा 800 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। सूर्य, समझिए कितना बड़ा सूर्य दूरी, कितना दूर में है सूर्य, जो 1% ही है दूरी में तय करेगा। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली से लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट से स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कौन कौन सा उद्देश्य है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर है सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फियर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करेगा, ठीक है। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करेगा। और सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्ष से सूर्य का अध्ययन करेगा और सौर प्रमंडल के अध्ययन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लुइस लैग्रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आदित्य 1 नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया। इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो पहला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12, लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली सभी डैश बाल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देता है।
बाल नहीं होगा, यहाँ बल होगा, ठीक है। बल एक दूसरे को निष्प्रवाहित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 13, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 127 दिन लगेगा। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे। तो टोटल कितने पेलोड भेजे जाएंगे, तो इस 7 पेलोड भेजे जाएंगे, याद रखिएगा 7। कौन कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से। 7 पेलोड होंगे। पेलोड का नाम है VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोनाग्राफ, ठीक है, कोरोनाग्राफ। SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलेक्सस, सोलर, ऐसे सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। हेलियोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और एक है ये 7वां, एडवांस ट्राइक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है, कितनी वर्ष है। तो ये लगभग 5.2 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र कुमार तिवारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार तिवारी। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है, निगार शाजी। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप को प्रोजेक्ट मैनेजर गायत्री मल्होत्रा है। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए जो है ना, इसरो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, सॉरी गलती हो गया था, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1475 किलोग्राम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ पढ़ लेते हैं। आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान 244 kg है। पेलोड का वजन देखिए 244 kg है। और यहाँ क्या बोल रहा है, आदित्य L1 सौर मिशन कुल द्रव्यमान कितना है। कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में। देखिए सूर्य से संबंधित जीके प्रश्न याद रखिएगा कि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सूर्य से संबंधित जितने भी जीके प्रश्न हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। अगर सूर्य की तुलना में पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा, देखिए 109 गुना बड़ा है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान वायु से लगभग कितने वर्ष से पहले हुई थी। तो कितना वर्ष पहले हुए थे, 4.6 बिलियन वर्ष पहले। सोचिए कितना दूर। सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है। तो पायरोमीटर से नापा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत किस रूप में जाना जाता है। तो कोरोना के नाम से जाना जाता है। बाहरी परत दिखाता हूँ कौन सा। देखिए सूर्य का जो है ना, ये बाहरी परत, ये वाला बाहरी परत को कोरोना बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
सोलर फ्लेयर में किसका निष्काम होता है? तो अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोलर फ्लेयर्स में पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र करता है, याद रखिएगा। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में पृथ्वी की अनुमानित गति कितना है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चारों ओर, देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में पृथ्वी की अनुमानित गति कितना होता है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से करता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगभग कितना समय लग जाता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उसका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 27% और हीलियम 28%। 70% है हाइड्रोजन। सूर्य और पृथ्वी के बीच अत्यधिक दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच के अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, याद रखिएगा। अपसौर उपसौर। सूर्य और पृथ्वी के अधिकतम दूरी को अपसौर और सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य की सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कब लगता है? चंद्रमा जब है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है, देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है ना, तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ें और एग्ज़ाम में उनके हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।